अनस्क्रिप्टेड टॉक्स में आपका स्वागत है। और अगर तुम हेलिश फेस से जा रहे हो यार, मैं इस पे काफ़ी बात करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए। व्हेन आई वाज इन सो लाइक डार्केस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, नो वन वाज देयर टू गिव एडवाइस। देयर वर वेरी फ्यू पीपल, लेस पीपल, एंड जिन्होंने भी दी इट ऑब्वियसली हेल्प। तो अगर तुम गुजर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो यार पता है, इतना अगर तुम फेथ रखो कि चीज़ें सही हो जाती हैं, आज ऑटोमेटिकली मैं एक बढ़िया फेज में हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू, हैप्पीएस्ट नेवर बीन दिस सेटिस्फाइड। बट मैं सोचता हूँ कि काश ये चीज़ लाइक अगर पहले से पता होती, लाइक वो शशांक जब वो सफ़र कर रहा था, अगर वो इतना सा फेथ रख पाता कि दीज थिंग्स विल गेट बेटर, और मैंने रखी भी थी बाय द वे, तभी हुआ है। लाइक फेथ तो रखनी ही पड़ेगी। तो पहली बात तो फेथ रखो यार, समय के साथ ये चीज़ें चली जाती हैं। आई हैव सीन पीपल सफरिंग टू मच इन देयर लाइफ, वो कभी निकल ही नहीं पाते उस दुख से। कैन यू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि वो दुख एक दिन खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो नहीं रहने वाला। बस फेथ रखो लाइफ में, फेथ रखो गॉड्स में, फेथ रखो हायर पावर में। सेकंड थिंग, एक्ट करना भाई। ये शशांक उस फेज से निकला है तो बहुत सारा एक्शन करके ग्राउंड लेवल पे, थोड़ा सा दर्दनाक भी है। रेडी रहना चेंज होने को। दैट चेंज इज पेनफुल, दैट चेंज इज मेटामॉर्फोसिस, बट उससे तुम्हारा न्यू वर्जन बनेगा एंड दैट न्यू वर्जन विल डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। तुम अपने हैप्पीएस्ट फेज ऑफ लाइफ में हो गए, बट तुम्हें ग्राउंड लेवल पे उतर के एक्चुअली काम करना पड़ेगा। इट इज़ मोर देन जस्ट लाइक थिंकिंग। थिंकिंग हेल्प करता है, लेकिन लास्ट पार्ट पे आता है तुम्हारा एक्शन, और वो तुम्हें करना पड़ेगा। एक्शन देखो, ऑनेस्टली तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ टू हैव मेंटोर्स एंड क्लैरिटी। डोंट वॉन्ट टू बी टू पुशी, बट आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस थिंग। लूप अराउंड कर रहे हो, नॉलेज सीख करो, मेंटोर से क्लैरिटी लो किसी से। इतने सारे लोग, लाइफ चेंज, इंटरेक्शन कॉल्स के रिव्यूज़ भी अब तो मैं अटैच करता हूँ, देख लेना वीडियोस पे। प्रॉब्ली यहाँ शायद ना अटैच करूँ, बट तुम्हें निकलने के लिए कुछ तो एक्ट करना पड़ेगा। अब दो तरीके के एक्ट हैं, जो या तो तुम्हें सीधा बाहर निकाल दे, विच कैन कम फ्रॉम मेंटर्स। अदरवाइज भी अगर लाइक तुम नहीं ले पा रहे कॉल्स, या तुम्हारे पास कोई मेंटोर ही नहीं है गाइड करने वाला, देन जस्ट एक्ट ऑन समथिंग। तुम ठोकर खा के एक दिन निकलोगे। मैं बस तुम्हारा समय बचाना चाहता हूँ और मेंटल कॉन्शियसनेस, बिकॉज यार साल के साल चले जाते हैं तब जाके आपको क्लैरिटी आती है ना। अब इतने सारे, मैं स्पेशली ऐसे कॉल्स लेता हूँ, लोगों की लाइफ चेंज हुई है भाई। मैं रियल ग्राउंड लेवल पे देखता हूँ, 3-3 बार परचेज करिए एक ही इंसान ने सेम इंटरेक्शन कॉल। वाई? बिकॉज दे हैव सीन दैट चेंज इन देम। तो तुम्हें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मत लो इंटरेक्शन कॉल का एक्शन, किसी भी चीज़ का लो, किसी भी चीज़ का। क्लैरिटी, इंटरेक्शन और मेंटोरशिप्स का सिर्फ एक फ़ायदा है कि तुम क्विकली पहुंचते हो अपने गोल तक। तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं हेल्प कर रही, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत पढ़ी थी। किताबों का जंजाल बन जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। किताबें वर्क करती है मेंटोर के साथ, उसके बिना नहीं करती। यू नीड टू हैव समवन गाइडिंग यू, और उस पर एक्ट करो, अपनी ईगो को हम्बल डाउन करो। बट अगर चलो नहीं कर रहे, या फिर फॉर वट एवर रीज़न, कई लोगों को ऐसा होता है कि हमको सीखना एक्सपीरियंस से ही, देन जस्ट एक्ट भाई। ब्रूट फोर्स मार के निकलो उससे। हाँ, तुम्हारे पक्का से 4 से 5 साल जाएंगे हेलिश फेज से निकलने में। लाइक 2 से 3 तुमको आराम से लगेगा। 4 से 5 अगर बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है, एक दिन निकल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्ट तो तुम्हें करना है, और वो एक्ट तब भी करना है भाई जब कॉल्स लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई जादू की छड़ी दे दूंगा। ऑब्वियसली क्लैरिटी जादू की छड़ी है, बट उस पर भी एक्ट करना पड़ेगा। वो सारे लोग जिन्होंने मेरे से 3 बार कॉल ली, 2 बार कॉल ली, या बार रिपीटेड टाइम्स आते हैं, वो एक्ट उस पर करते हैं। हर 3 महीने बाद आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो जाती है। मैं उस एक कॉल में आपकी कॉन्शियसनेस को रेज कर दे रहा हूँ। नाउ देयर विल कम अ टाइम जब आपका माइंड फिर से ब्लर हो जाएगा। आपको सारी उम्र जरूरत नहीं है, बट स्पेशली इन फेजेस ऑफ लाइक हेल्थ, योर ओन माइंड इज अगेंस्ट यू। तो आपको एक्शन तो लेना ही है, चाहे मेंटोर आपके साथ है चाहे नहीं है। दो चीज़ें, पहला फेथ रखो, सेकेंडली एक्शन, हार्ड ब्रूट फोर्स वर्क। जो, और ब्रूट फोर्स में क्या है और हार्ड में क्या है? हार्ड में अपनी ईगो को हम्बल डाउन करना। अगर तुम सिर्फ मान लो यहाँ जितने, अगर मान लो तुम्हें से कोई कॉल वाला देख रहा हो, एक बहुत कॉमन बात बताऊंगा। मैंने तुमको क्या कहा था, श्रद्धा रखना और इस कॉल को बार बार देखना। अगर तुम सिर्फ उसको बार बार देख के वो अप्लाई कर लिया जो मैं कह रहा हूँ, वो प्रूवन रास्ता है उससे बाहर निकलने का। एक इंसान जिसने खुद किया, उससे निकला, कमाया अच्छा, आज लाइफ में खुश है। प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं, मैनेज हो जाती हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल। कैसे? क्योंकि वही रास्ता है, वही तो पेन है यार। मार्केट में इतनी सारी 1 बिलियन वीडियोस हैं, उसको नहीं देखना, सिर्फ इस चीज़ को सुनना जो एक इंसान तुमसे कह रहा है। दैट इज़ द रियल पेन। और अगर वो भी नहीं करना तो भाई रियल पेन लो। वीडियोस कभी नहीं खत्म होंगी कहीं भी। जस्ट गो गेट आउट ऑफ दैट हेल फेज बाय शेयर ब्रूट फोर्स। सो दिस वॉज द वीडियो, होपफुली यू लाइक द आइडिया। बिकॉज अगर मैं कंक्लूड करूँ तो बात ये है कुल मिला के, अगर तुम लोएस्ट फेज से जा रहे हो तो फेथ रखना, जीवन इवेंचुअली सही हो जाएगा। कॉल लो ना लो, मेंटर्स हों
ना हो, अगर तुम्हारे अंदर फेथ है तो जीवन इवेंचुअली सही हो जाएगा। समय लग सकता है, 4 से 5 साल मुझे पर्सनली लगे हैं, है ना, ऐसे अपने आप से सही नहीं होता। और उसके बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ी थी, किसी ने मुझे बहुत गाइड किया था, लाइक चेंज के ऊपर प्रॉपर 45 मिनट्स। एक पुराना दोस्त था कि ऑलमोस्ट मेंटोर्ड मी चेंज के ऊपर, कि तू क्यों चेंज नहीं कर पा रहा, व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। और उसने जब बताया तो मेरा ऐसे माथा खुला। और वही काम अब मैं करता हूँ अलग अलग तरीक़ों से। बट फेथ रखना, इवेंचुअली हो जाएगा। कोई नहीं है तब भी हो जाएगा, बाय द वे। समय लगेगा, तो समय भी कैसे परसीवियर करोगे अगर फेथ है। सेकंड, एक्ट करना, बिना एक्शन के नहीं होने वाला कुछ भी। थैंक यू।